अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो फाइनली रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हो गया हूँ। और ये समझ लें कि बहुत हर्डल्स आते हैं जब काम करना होता है ना, कि हाँ रिकॉर्डिंग करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। माइक्रोफोन के मसले, रिकॉर्डिंग के मसले, फिर पूरा एक सेटअप बनाए प्रॉपर करके देन उसको आप लोगों को दिखाया जाए। इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग हमारी ये है आज की कि हम लोगों ने ट्रैफिक वगैरह को बूस्ट एक तो किस तरीके से करना है फेसबुक के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि पैसे किस तरह बनाए। ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो सारी चीज़ें बड़ी सिंपल थी कि हम एक आईडी बना लेते थे। आईडी के अंदर हमने अपना वॉच टाइम वगैरह पूरा करा, देन हमने उसको सेल कर दिया पेजेस को। ये काम हो जाते थे, आईडीज़ वगैरह बन जाती थी। टूल्स होते थे, इन स्ट्रीम है, एड्स ऑन रील है। ठीक है, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन के टूल्स हैं, स्टार्स के टूल्स हैं। लेकिन अभी जो है ना मामला बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट हो गए हैं। डिफरेंट ये हो गए हैं कि न्यू बाई के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल ही है काम करना ना। ठीक है, तो अब जैसे अभी तो ये आईडी वगैरह एक मैंने लॉगिन करके रखी हुई है लेकिन बेसिक से बताने का मतलब यही होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश आईडी है। अभी इसमें इसकी ना ये समझ लें कि आप कुछ इसके अंदर आ भी नहीं रहा। ये बस थोड़े दिनों पहले मैंने लॉगिन करके रखी है आईडी, और बिल्कुल ही फ्रेश आईडी है ये। जो लोग कहते हैं कि आईडी बनने के बाद सस्पेंड हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो आजकल मेथड यही है कि कोई भी आईडी अगर आप लॉगिन करें ना, तो लॉगिन करने के बाद एक उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए ना। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हो रही, तो इधर से जाके आपको दिखाते हैं कि ये आईडी कब बनी है, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा आईडी कब बनी है और कब तक है कब तक नहीं है। तो एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन के अंदर ये हमारी आईडी है। ठीक है, ये इसकी लॉस एंजलिस की लोकेशन कंफर्म है। लोकेशन कंफर्म चूँकि लॉस एंजलिस की थी, तो इसलिए अभी जो मैं आईपी यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं लॉस एंजलिस की ही करूँगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब वरना पहले तो ऐसा होता था, अगर लॉस एंजलिस की कंफर्म है और अगर आप न्यूयॉर्क पे भी खोल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अब कोशिश यही करा करें, कभी भी बायर से आप आईडी परचेज़ करें ना, तो उनसे पूछ लें कि हाँ भाई ये किस लोकेशन की कंफर्म आईडी है। तो वो आपको बता देता है हाँ भाई इस लोकेशन की कंफर्म आईडी है। तो आप कोशिश करें कि उसी लोकेशन के ऊपर खोलें। देखिए अब ये लॉस एंजलिस पे खुली हुई है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन हफ्ता या 10 दिन से मेरे पास खुली हुई है। कोई इस पर मैंने एक्टिविटी अभी नहीं की है, लेकिन एक्टिविटी अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हमें मालूम पता चल जाएगा कि हमारी जो है अकाउंट क्रिएशन डेट हमारी है जनवरी 9 2025। ठीक है, अभी देखें एक महीना भी नहीं हुआ इस आईडी को। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो हमने ये जो लॉगिन की हुई है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें लॉस एंजलिस में हुई हुई है, और एक ये दूसरे सिस्टम के अंदर भी सेम लोकेशंस पे हुई है। तो आईडीज़ को इस तरह आप सेव रख सकते हैं। और बाकी देखें सिंपल सा सेटअप है, इसके अंदर कोई मैंने फेक जीपीएस वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ ना। सिंपल सिर्फ व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस के ऊपर आईपी आ गई है हमारी। और बिल्कुल ही अभी फ्रेश आईडी है ना, इसमें कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं इसके अंदर अब, और सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, और सिंपल सी बस एक आईडी है। ठीक है, अच्छा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए अब हमें क्या क्या नीड होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादातर सेटअप जो बताऊंगा ना वो ब्राउज़र बेस ही बताऊंगा। बाकी जो काम ब्राउज़र पे होता है वही सेम काम जो है ना हमारा मोबाइल पे भी होता है। बस मोबाइल पे मैं वर्क नहीं करता हूँ, और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है मोबाइल पे वर्क करने के लिए। तो जिस तरीके से ब्राउज़र के अंदर काम हो रहा है ना, सेम उसी तरीके से आप अपने मोबाइल में काम कर लें। बस होता यह है कि ब्राउज़र है तो इस तरीके से मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, तो जिस जगह का वीपीएन मैं कनेक्ट करूँगा ना, उस जगह की मैं प्रोफाइल खोल लूँगा। मोबाइल के अंदर आपने क्या करना होता है, किसी एक लोकेशन की आप आईडी खोलते हैं। जैसे इसके अंदर फेसबुक की ऐप मैंने डाली हुई है, आपने इसके अंदर किसी एक लोकेशन की
आईडी खोल ली, तो अब जितनी बाकी की आईडीज़ हैं ना वो भी सेम ही लोकेशन के ऊपर चलती हैं। ठीक है, हो जाती हैं अलग अलग, लेकिन वो बात फिर वही होती है कि कभी ना कभी आईपी ट्रेस हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती है कि अलग अलग चल रही हैं, तो उससे क्या होता है आईडी सस्पेंड होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अभी तो जिस हिसाब से काम चल रहा है ना, अगर आपको डिफरेंट लोकेशंस पे ऊपर काम करना है, न्यूयॉर्क पे, लॉस एंजलिस पे, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, तो उस सूरत में फिर आप अलग अलग ही मोबाइल लें, वरना फिर एक अलग बहुत सेटिंग्स होती हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही मत्ता हो रही है कि क्या करें और क्या नहीं करें। अच्छा, वीपीएन की अगर बात की जाए तो अभी मैं प्रोटॉन वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ आजकल। इससे पहले मैं ये फास्ट वीपीएन यूज़ कर रहा था, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोटॉन वीपीएन अभी ये मैंने ट्रायल पे लिया है, ज़रा इसको थोड़ा सा चेक करना है कि ये पास है कि नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मोबाइल पे काम करेंगे तो फेक जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हुआ है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो बेस्ट यही है कि एक पर्सनल जो है ना, ये आपके पास ये ज़रूर हो, एक पीसी ज़रूर हो, पीसी लैपटॉप, मतलब एक मशीन आपके पास हो, और मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए इस बारे में भी आपके पास कम से कम अगर i3 है, ये इस तरीके से पता चल जाता है कौन सा पीसी है और कौन सी जनरेशन है। तो मेरे पास i7 7 जनरेशन है इस वक्त, 16 GB रैम के साथ, और 4 GB इसका ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि आप यही इसी टाइप का चीज़ लें, लेकिन यह है कि कम से कम i3 फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन या i5 का नॉर्मली 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में आपका एक अच्छा पीसी बन जाता है। 8 GB रैम हो या 16 GB हो, उसके अलावा एसएसडी वगैरह हो जिसके थ्रू आप वो करेंगे, तो ये नॉर्मल एक पीसी बनवाएं और पीसी के थ्रू काम करें, तो ये बेस्ट रहता है। अब बात आ गई कि ये इस तरीके से प्रोफाइल्स किस तरह बनती हैं, तो ये भी बहुत ईजी है। अब जैसे मैंने ये एक आईडी खोली हुई है ना अपनी, अब मैं चाह रहा हूँ कि लॉस एंजलिस की एक प्रोफाइल बनी है USCA 191 के नाम से, तो मैं इसको क्या करूं, मैं एक और प्रोफाइल बना दूं USCA 192 के नाम से। ठीक है, तो मैंने करना कुछ नहीं होगा, क्रोम ऐसे खुला हुआ है, आपने बस इस पर क्लिक करना है और नीचे ऐड पे करना है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे USCA 192। ठीक है, और इसको आप डन कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आके इस डेस्कटॉप शॉर्टकट को ऑन कर देंगे, तो ये एक और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन गया है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया है। तो इस तरीके से आप जितने चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग मैंने कुछ इस तरीके से की हुई है कि अगर मेरे पास जैसे ये प्रोफाइल्स मैंने बनाई हुई हैं FL1 FL2 GA1 NY1 NY2 PH1। ठीक है, तो अब जो मेरे पास जहाँ मैं आईडी लॉगिन करूँगा ना, तो उधर ही लॉगिन कर लूँगा, और नेक्स्ट टाइम जैसे उसको कनेक्ट करूँगा, तो अब मेरे पास एक आईडी पड़ी हुई है। ठीक है, उस आईडी को मैंने लॉगिन करना है, तो उस बंदे ने कहा था कि जॉर्ज की आईडी है ये ना, जॉर्ज एटलांटा की। तो मैंने ये जॉर्ज एटलांटा का एक मेरे पास सर्वर पड़ा हुआ है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके मुतालिक मैंने एक ये ब्राउज़र बनाया हुआ है। सही है, तो मैं इस ब्राउज़र को खोल लूँगा, और आईडी को लॉगिन कर लूँगा। अच्छा, आईडी ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर ली है, अगर आप लोग कहते हैं तो इसको एक दफ़ा आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लॉग आउट कर दी मैंने। सही है, दैन ये पासवर्ड वगैरह मैंने इसका सेव किया हुआ है। तो नॉर्मली बस आप आते हैं, फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये हमने इसको करा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको लॉगिन कर लेंगे, ये लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश आईडी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, ये जॉर्ज एटलांटा की मेरे पास आईडी है। अगर मैं यहाँ आके आईपी लिखूँगा, तो अगर आईपी देखूँगा तो ये मेरे पास आईपी जॉर्ज एटलांटा की है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके देखूँ, ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे वेयर यू आर लॉगिन के अंदर GA यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्ज एटलांटा, ठीक है, किम्बर्ली की आ रही है लोकेशन में। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा फोकस करके यहाँ नहीं दिखा रहा फेसबुक, लेकिन हमें सिटी भी बता रहा है किम्बर्ली के नाम से। अच्छा, इसकी अगर हम वो वाली लोकेशन देखें, कंफर्म लोकेशन, लास्ट वाली आईडी की हमने देखा था लॉस एंजलिस थी, इसकी देखेंगे तो अटलांटा जॉर्ज की। ठीक है, जॉर्ज अटलांटा। ठीक है, अच्छा, बाकी ये आईडी कब बनी है कब नहीं बनी, अगर हम इसको देख लें तो ये यहाँ पे आईडी की सारी डिटेल होती है। जनवरी 14 को ये बनी है। ठीक है, तो ये आईडी है, बाकी ये आईडी भी बिल्कुल फ्रेश है। अभी हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको मैंने यूज़ किया तो इसके सस्पेंड होने के चांसेस हैं। बाकी कोशिश ये करनी होती है आईडी लेने के बाद थोड़े दिन छोड़ दें। बाकी जब हम फ्रेंड्स ऐड करें ना, तो हमने कोशिश यही करके फ्रेंड ऐड करने होते हैं कि USA के फ्रेंड्स ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें।
ये अब जिसने भी मुझे आईडी दी है, जिसने भी, अब ये सारे काले पीले ऐड करके दे दिए। तो ये जितने भी होंगे नाइजीरिया के या साउथ अफ्रीका के होंगे, तो ये सबको मुझे पहले अनफ्रेंड करना पड़ेगा और उसके बाद अगेन इसको जो है ना मैं फ्रेंड करूँगा। अच्छा, जॉर्ज एटलांटा की आईडी है, तो यहाँ पे हम चाहें तो लिव्स इन एटलांटा जॉर्ज देखें, इसने किया हुआ, ठीक है। और फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी न्यू, वो भले मसला नहीं है, अभी करंटली जो लिव है वो एटलांटा जॉर्ज यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर नहीं होता तो हम इसको कर लेते हैं। इसकी डिटेल को ऐड करने का भी तरीका होता है, डिटेल्स के अंदर हम आ जाएंगे, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमने वर्क ऐड, अगर इसने लिखा हुआ है तो मैं एडिट वर्क प्लेस करके यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक फॉर क्रिएटर्स, और आई एम करेंटली वर्क ईयर सेव कर दिया, तो ये चीज़ चेंज हो गई इसकी एक, ठीक है। इसी तरीके से लिव्स इन एटलांटा जॉर्ज आ रहा है, वैन टू लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, स्कूल के बारे में है ये। और फ्रॉम न्यू सिटी न्यूयॉर्क मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं फ्यूनिक्स से, ठीक है, फ्यूनिक्स एरिजोना से सेव कर दिया। होम टाउन मेरा ये है और अभी करंटली मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम हो गया बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब यह है कि मैं इन सबको अनफ्रेंड करके न्यू फ्रेंड्स ऐड कर लूँगा, लेकिन ख्याल रहे कि मैं ये सारे काम एक हफ़्ते बाद करूँगा। अगर एक हफ़्ते बाद तक ये क्लासेस मेरी जारी रहीं, वैसे तो रहेंगी, तो मैं आपको इसको भी करके दिखा दूँगा। अब हम अपनी उसी आईडी के ऊपर आ जाते हैं, तो मैंने पुरानी लॉगिन करके रखी हुई है, ठीक है, 191, इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास हो गई है और हमने 191 वाली को खोल लिया। तो इस हवाले से कभी भी सेलर से आईडी लें तो ज़रूर उससे पूछें कि हाँ भाई कौन सी लोकेशन की आईडी है, तो कोशिश करें उसी लोकेशन के ऊपर अपनी आईडी को लॉगिन करें, ठीक है, तो इससे महफूज रहेंगे। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कंटेंट फाइंडिंग का होगा, वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी तो हमने जो देख लिया वो आईडी लॉगिन कर ली है, एंड इसके बारे में जो हमने डिटेल्स दे दी हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है सस्पेंड इशू से बचने के लिए, ठीक है। फिर भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, उसके बगैर भी हो जाती हैं सस्पेंड बाजों का, ठीक है। लेकिन कम से कम जो चांसेस कम है ना, वो इस तरीके से ये वाला मामला ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास अब आ जाती है कि हमने कंटेंट फाइंड करना है एक तो, अच्छा कंटेंट फाइंड होगा, और इसके अलावा ग्रुप फाइंडिंग होती है, ठीक है। सारी चीज़ें आज नहीं बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन ये है कि ये ज़रा चीज़ें अगर मैं लिख लूँ तो आइडिया हो जाएगा। तो और कंटेंट फाइंडिंग की जो भी ट्रिक्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो बताएंगे किस तरीके से कर सकते हैं, ग्रुप फाइंडिंग की ट्रिक्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा CM टूल को हम पढ़ेंगे कि क्या होता है CM टूल वगैरह, और इसके अलावा पेज की क्रिएशन या सेटअप, पेज का क्रिएशन एंड सेटअप हम देख लेंगे, ठीक है। और ट्रैफिक के हवाले से हाउ टू ग्रो ट्रैफिक, ठीक है, इसका क्या मेथड होगा, ग्रो ट्रैफिक मेथड। अच्छा, अभी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मैं याद आती जाएंगी, वो इंक्लूड करता जाऊंगा। मतलब चीज़ें तो बहुत सारी भी हैं और बहुत सारी नहीं भी हैं। बात यह है जब करने बैठते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ जी ये इस तरीके से, बाकी जब क्लास बना के डालता जाऊंगा तो और लोग भी पूछते जाते हैं कि इस चीज़ को कैसे रखा जाए, इस चीज़ का क्या किया जाए, इसको किस तरीके से सेव रखा जाए, तो डिफरेंट लोग ना चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक का तो यही है कि हमने आईडी वगैरह बनानी कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। और हमने कंटेंट कैसे ढूंढना है। असल में तो फेसबुक के ऊपर है क्या, मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ ना कि आप स्क्रॉलिंग करें ना, देखें ये बिल्कुल फ्रेश आईडी है ना। अगर अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे एक चीज़ रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर नीचे आ रहा हूँ तो इसकी अपनी प्रोफाइल पिक आ गई, दैन ये अभी एक मुझे ग्रुप रिकमेंड कर रहा है, देखें थोड़े से मेंबर हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये हमें रिकमेंड कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अभी हाथ के हाथ मैं सैंड ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये क्रोम होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो बस ये जो सैंड ब्राउज़र है ना, ये बस एक पोर्टेबल ब्राउज़र होता है। अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ
तो इसका बस फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हम जितना भी काम करते हैं ना वो सारा सेव रहता है। तो हमें जब नेक्स्ट टाइम कभी अपने उसकी ज़रूरत होती है ना, मिसाल के तौर पे मेरी विंडोज़ उड़ गई या कुछ हो गई, तो मैंने अगर ये इस सैंड ब्राउज़र के अंदर काम किया हुआ है और इसको मैंने सेव करके रखा हुआ है ना, तो मेरा डेटा कहीं नहीं जाता। ठीक है। इसको एक बता देता हूँ मैं, इसका काम करने का तरीका किस तरीके से करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट आके उन्होंने बोला था ख़ास तौर पे कि ये चीज़ मुझे लाजमी बताएं। देखें ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये जैसे ही हो जाएगा ना फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये सी ड्राइव में जाएगा और इसकी एक अलग फाइल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी। फिर उस फोल्डर्स को हम जहाँ भी उठा के रखेंगे ना, तो हमारी फाइल्स वगैरह सब उधर ही चले जाती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आप सैंड ब्राउज़र पे काम करते हैं इसलिए शायद आपको रीच अच्छी मिलती है। तो भाई इससे कुछ नहीं होता। बात यह है कि जितना बल्क में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे ना, तो रीच वैसे ही मिलती है। तो बहरहाल ये देखें, ये ग्रुप हमें रिकमेंड हो गया है, फिर ये दोबारा हमें कोई नई चीज़ रिकमेंड हो रही है, फिर ये रिकमेंड हो रहे हैं। अच्छा देखें, फिर ये एक हमें ग्रुप रिकमेंड हो गया। ये रिकमेंड इसलिए हो रहे हैं कि अभी फेसबुक को नहीं पता कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही मैंने इस आईडी से किसी भी एक ऐसी चीज़ को लाइक या डिसलाइक मार देना है, तो फेसबुक फिर उससे रिलेटेड हमें चीज़ें देना शुरू कर देगा। ठीक है। अब ये जैसे है इन एंड आउट बर्गर्स इंथुजियास्ट, ठीक है, हमने क्या करा, इसकी पोस्ट को सिर्फ लाइक कर दिया। ठीक है। अब हम नीचे आ गए, लॉस एंजलिस डॉजर फैंस। अब वैसे अभी हमने इसको लाइक किया है ना, अभी थोड़ी देर के अंदर इन एंड आउट बर्गर से रिलेटेड ही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। या अगर हम सिर्फ इसको अगर रिफ़्रेश ही कर दें ना, तो हमारी फीड जो है रिफ़्रेश हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इन एंड आउट के बर्गर्स के हवाले से। ठीक है। तो रिकमेंडेशन असल में इस तरह काम करती है कि आपने एक आईडी को एक पर्सनल नीश के ऊपर जब लेके चलेंगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें फिर शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब ये आर्ट्स आ रहे हैं, अब देखें ये फूड्स आ गए अब हमारे पास, क्योंकि हमने एक बर्गर वाली चीज़ को लाइक किया, तो अब ये फूड से रिलेटेड आ गया हमारे पास। तो अगर आपको फूड्स की कैटेगरी पे काम करना है, तो आप अपनी आईडी को पहले दिन से उसी चीज़ के ऊपर लेके चलें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही आपको लोग मिलेंगे और इससे रिलेटेड ही आप पेजेस बनाइएगा और इससे रिलेटेड ही आप काम कीजिएगा। ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ये प्लेसेस के हवाले से आ गया। अच्छा, अभी हमने जो है ऊपर जो फूड का हमारे सामने आया, हमने उसको लाइक नहीं किया। अब ये नया वो आ गया फूड्स का, मिगवेल कुकिंग विद फायर। ठीक है। हमने इसको लाइक कर दिया। ठीक है। देन हम अगेन थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमें फिर ये कुछ रिकमेंड करेगा फूड से रिलेटेड। जब ये फिर फूड से रिलेटेड लाइक करेगा, हम उसको फिर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसी तरीके से हमें जो है ना चीज़ें रिकमेंड करता रहेगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एक प्योर जो है ना, आप लोगों को वो है कि किस तरीके से चीज़ों को आपने लेके चलना है ना फर्दर नेक्स्ट के लिए। तो फिर आपको जो है नेक्स्ट वही चीज़ें जो ये रिकमेंड करता रहेगा और उससे रिलेटेड फिर आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। अब होता है ना बंदा, हाँ जी हमने यार फूड पे काम करना है, हाँ यार हमने गेम्स पे काम करना है, हाँ यार हमने जो है इस टाइप के स्केचेस पे काम करना है, हमने ब्यूटीफुल प्लेसेस पे काम करना है, और हमने किचन के कुछ उसके ऊपर काम करना है, या हमने किसी इंटरटेनमेंट पे, फुटबॉल पे, एनबीएल पे, या फिर हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई पे काम करना है। तो अगर हमने जिस चीज़ पे काम करना हो तो कोशिश करें उसी जैसी रिलेटेड चीज़ें जो है ना हम करते रहें। अब देखें ये हमसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू सी मोर और लाइक मोस्ट, मतलब इस टाइप की फीड्स आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लाइक कर रहे हैं इसीलिए तो पूछ रहा है। जबकि देखें सिर्फ 50,000 इसके मेंबर्स हैं, उसके बावजूद ये हमें रिकमेंड कर रहा है अगर ये ग्रुप या इस टाइप का कंटेंट। वो इसी वजह से क्योंकि हम खाने पीने की जो है चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। हर बंदे का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, फेसबुक को पता है, और जब वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ वगैरह ज्वाइन कर लेता है ना या लाइक कर देता है, फेसबुक उसको उसी तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। तो आप अब तकरीबन 5 आईडीज़ ले लें, 10 आईडीज़ ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप हर आईडी को एक अलग नीश के ऊपर लेके चलें। इससे ही होगा आपको कंटेंट के आइडियाज़ अच्छे आएंगे। ठीक है। फिर कंटेंट ढूंढना कैसे है, कंटेंट को चलाना कैसे है, फिर ये सारी चीज़ें बात की बात है। ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है, पेजेस को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। ठीक है। और ग्रुप्स ग्रो कैसे करने हैं ये भी ऐड कर लेते हैं ना। पेज क्रिएशन एंड सेटअप, ग्रुप क्रिएशन एंड सेटअप। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो फेसबुक बहुत ही मतलब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हो गया है अभी,
कि इसके ऊपर क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके ऊपर। लिटरली मैं एक क्लास बनाता हूँ, दूसरी क्लास देता हूँ, फिर मुझे तीसरी क्लास में यही नहीं समझ आ रहा होता कि मैं क्या सिखाऊँ। अच्छा, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो न्यू बाइस पूछते हैं, वो अबाउट पे आउट। तो पे आउट का जो काम है ना, ये सब एडवांस टाइप का सीन है। अगर इसके बारे में आपको नो हाउ चाहिए या वांट लर्न अबाउट इट, तो ये हर किसी के साथ अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग मामलात होते हैं। तो आप इसके लिए मुझे बस पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपको जो प्रॉब्लम होगी ना, ये मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ भाई, इसका आप जो है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। पे आउट से रिलेटेड ना मैं कोई क्लास वगैरह नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। उसकी रीज़न ही यही है कि आपको इसके बारे में जैसे ही जानना है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, और तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। कांटेक्ट करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, वरना ये जो मेरा पेज है यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन मेंशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करती हैं। तो क्योंकि पे आउट के रिलेटेड हर बंदे की एक अलग क्यूरी होती है। ठीक है, तो ये एडवांस है। अगर इसके बारे में जानना है तो आप पर्सनल टेक्स्ट करें तो आपको सारा, और ये बिल्कुल ही आगे की चीज़ होती है। सबसे पहले तो आप ट्रैफिक ग्रो करें, ट्रैफिक ग्रो करें, पेजेस बनाएं, ग्रुप्स बनाएं। ठीक है, फिर टूल्स किस तरह लेने हैं, अच्छा इनकी फाइंडिंग की ट्रिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह जो जो चीज़ें हैं किस तरह करनी है, ये सब जो है हम आप लोगों को इंशाल्लाह हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है, और यूनिक कंटेंट मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे मैं अगर अपनी प्रोफाइल अभी खोलूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई थी। जैसे ये एक CM के ऊपर कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें से एक का रिज़ल्ट मैंने शेयर किया था। ठीक है, और ये पे आउट से रिलेटेड एक बंदे को हाउ नो दी थी। ठीक है, और ब्रेक थ्रू बोनस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन इसका बस शोर ही बहुत है, और इसका जो अप्रूवल चांस है बहुत ही कम है। ये तकरीबन उन लोगों के जो 2 पेजेस लोग कह रहे हैं ना अप्रूव हुए हैं, एक अब्दुल रहीम का और एक और है कोई, तो उनका भी सिर्फ अप्रूव इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके पास कोई ऐसा क्रिएटर होगा जिसका उनके पास इंस्टाग्राम भी होगा, जिसका उनके पास यूट्यूब भी होगा, जिसका उनके पास फेसबुक भी होगा। तो जब दोनों ऐप्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो उनका उन्होंने यूट्यूब भी बनाया हुआ होगा और उसको कनेक्ट करा होगा, तो उनको वो मिल गया होगा। ठीक है, ऐसे क्रिएटर सबके पास होते हैं। फिर क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं टिकटॉक के ऊपर जो सिर्फ टिकटॉक पे होते हैं और वो उसके अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। मेरे पास खुद के ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ टिकटॉक पर हैं, और वो ना यूट्यूब पे होते हैं, ना फेसबुक के ऊपर होते हैं, ना इंस्टाग्राम पे होते हैं, वो कहीं नहीं होते। तो ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट यूज़ करके ना आप ये ब्रेक थ्रू बोनस के ऊपर काम कर सकते हैं, वरना आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बना लें। लेकिन बात वही है कि इसके ऊपर फेसबुक कह रहा है कि हैवी इंगेजमेंट हो, हैवी रीच हो, जब वो आपको इसमें अप्रूव करेगा, और आपकी इंगेजमेंट के हवाले से और आपकी रीच के जो है ना मयार को देखते हुए वो आपको जो है इसके अंदर फर्दर चीज़ें वगैरह देगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने उसके बता रहा, रीच बहुत ही मस्त आ रही है। इसके अंदर मैंने बताई थी एक नीच हैशटैग चैलेंज वाली, USA से क्रिएट है, 100 पेज मैनेज हो रहे हैं, अपलोडिंग टाइम ये है, VPN यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इस टाइम मैं फास्ट VPN यूज़ कर रहा था, अब तो मैं नॉड यूज़ कर रहा हूँ, और फास्ट भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाला भी यूज़ कर रहा हूँ, नॉड भी यूज़ करता हूँ। तो VPN का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेन चीज़ बस यही है कि ना आप लोग जो है ना हर चीज़ को प्रेफरली अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लेके चलें। मतलब अलग अलग से मुराद यही है कि अगर आप एक VPN यूज़ कर रहे हैं ना, फास्ट यूज़ करें, नॉड यूज़ करें, या कोई भी यूज़ करें ना, तो करें क्या, उसके अंदर हमें हर VPN के साथ 20 25 30 IPs मिलती हैं USA की ना। तो आप उसी तरीके से सेटअप बनाए ना। अब अगर प्रेफर करें कि अगर मेरे पास 6 IPs हैं, तो इन 6 IPs के ऊपर मैंने इन 12 IDs को रखा हुआ है। मैं और भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ अगर ये C है, लॉस एंजलिस की लोकेशन है, इसके ऊपर मैं 6 IDs रख लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से CO ये सैन जोस की मेरे ख्याल में लोकेशन है। ठीक है, इसके ऊपर 6 IDs इस पर रख लूँगा। वाशिंगटन DC के ऊपर रख लूँगा 6 IDs, 6 फ्लोरिडा पे रख लूँगा, 6 जॉर्ज पे रख लूँगा। ठीक है, 6 फ्यूनिक्स पे रख लूँगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से 6 हर लोकेशन के ऊपर रखूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट अगर 20 लोकेशंस भी हैं VPN के ऊपर, और होती हैं हर VPN पे तकरीबन इतनी होती हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें 6 × 20 आपके पास 120 IDs का सेटअप है। ठीक है, अगर वो आपको कम पड़ने लगे और माशाल्लाह अगर इतना बड़ा आपका सेटअप हो जाए, आप दूसरा VPN ले लें। ठीक है,
तो इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सही है। स्पैमिंग कम से कम होगी। आप ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करेंगे, डिफरेंट टाइम के ऊपर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जब तक मोनेटाइजेशन की तरफ तक नहीं चले जाते ना, वीपीएन से काम करें। लेकिन जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के ऊपर चले जाएं, आप वीपीएस ले लें, ताकि आपकी अपनी डेडिकेटेड आईपी हो। वीपीएन के ऊपर आपको भले 20, 25, 30 आईपीज मिलेंगी, कोई इंकारी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो आईपीज डिफरेंट लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसी वजह से पेजेस नहीं बनते, इसी वजह से और दूसरे तरीक़ेकार होते हैं। अच्छा, अगर पेजेस नहीं बने तो आप सिंपल पाकिस्तानी आईडी अपनी खोलें, उसके ऊपर अपना पेज बनाएं और उसको शिफ्ट कर लें, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि नहीं यूएसए आईपी से क्रिएटेड हो, ये हो वो हो, भाई कुछ नहीं होना, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। जो जो आप लोगों को जिस हवाले से जैसी कन्फ्यूजन हो ना, कोशिश करें इस वीडियो के नीचे उसका जो है ना प्रॉब्लम ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। क्वेश्चन ज़रूर पूछें मुझसे, क्वेश्चन पूछें तो कोशिश करूँगा कि मैं अगली क्लास के अंदर ना आपके वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोटपैड में रख के और आपको उसके जवाब भी दूँगा। और साथ ही साथ जो है ना हम अपनी नेक्स्ट क्लास भी रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं हमने पेज कैसे बनाना है, पेज को कैसे ग्रो करना है, या उससे पहले हम कंटेंट की क्लास देख सकते हैं, फिर हम ग्रुप वगैरह की ग्रोइंग की देख लेंगे, ठीक है। देन अगर मेरे पास कोई सेटअप पेजेस वैसे तो आते रहते हैं, कोई अगर पेज ऐसा हुआ जिसको मैं यूज़ करके आपको दिखा सका, वरना एक पुरानी क्लास बनी हुई है सीएम टूल के ऊपर काम करने के तरीके के हवाले से, तो या तो मैं उसको दोबारा से री एडिट कर दूँगा और कुछ नई चीज़ें कोशिश करूँगा उसमें आप लोगों को बता दूँ, तो ये भी हो सकता है और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट तकरीबन आधे घंटे की हो गई है और तकरीबन बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है, लाजमी क्वेश्चन अपना ड्रॉप करें, ठीक है। और उसको ड्रॉप करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, फिर दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है और काम को फुल प्रूफ करके ऐसा लेके चलना है जैसे स्पैम फ्री काम हो। स्पैम फ्री काम इसी तरीके से होगा, जो चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल काम ना करें, कम से कम काम करें, हर आईपी के ऊपर कम से कम लोड डालें, ठीक है। बेशक वो 10 जगह पे और यूज़ हो रही हो, लेकिन आपके क्योंकि डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और आपके एक तो डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, वाईफाई का मैक एड्रेस होता है, तो जब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ऑलरेडी आ जाता है। ये नहीं होता कि हाँ भाई सेम डिवाइस से स्पैमिंग हो रही है, अब वो हो जाता है कि हाँ जी सेम आईपी है। और क्योंकि अगर हम किसी कंपनी की अगर बात करें, किसी उसकी बात करें, तो यहाँ पे भी सेम आईपीज़ होती हैं, या कोई एजेंसी हो उसके अंदर एक कनेक्शन होगा वाईफाई जो है इंटरनेट का, या 2 कनेक्शन होंगे, और उसके ऊपर कितने ही पीसी मैनेज हो रहे होते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा क्या होगा, उनकी स्पीड्स जो है इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है, उनके पैकेज इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन उनके पास आईपी 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी। तो फिर लेकिन वो जब डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर लॉगिन होती है ना, तो मैक एड्रेस, उनके डिवाइसेस के एड्रेस वो सारे डिफरेंट होते हैं, तो वो स्पैमिंग में काउंट नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। और जिस तरीके का ये मैंने चीज़ों को लेके चल रहा हूँ ना डेस्कटॉप के ऊपर, कोशिश करें कि पीसी से ही काम करें, इजी टू यूज़, मतलब आराम से काम होता है। इसका आप मिसाल इस तरह ले सकते हैं, अगर आपके पास 100 आईडीज़ हैं और आपने 200 पेजेस मैनेज करने हैं, तो आप अगर 200 पेजेस पे अपलोडिंग करनी है तो पीसी से आराम से आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 पेजेस आप मोबाइल से काम करेंगे ना, तो 5 से 6 घंटे या हो सकता है 8 घंटे लग जाए, तो बहुत टाइम लगता है। पीसी से बहुत इजी रहता है, जितना अच्छा पीसी होगा उतना कम से कम टाइम लगेगा, और जितना पीसी लो रेंज होगा उतना थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन प्रेफर मेरी तरफ से पीसी ही है, व्यूज़ भी आते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में कुछ अपने ऐसे पेजेस भी दिखाऊँ जो मैं ग्रो कर रहा हूँ और ग्रो हुए हैं। तकरीबन सारे तो नहीं दिखाऊँगा, लेकिन कुछ नीशेस आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्लास अपनी जो है ना इसी के ऊपर रखते हैं कि हमने कंटेंट कौन सा यूज़ करना है, किस तरह करना है, फिर इनकी ग्रोइंग वगैरह किस तरह देखनी है, देन देखते हैं फिर सीएम टूल पे किस तरह काम करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। होप सो आज की क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं 2-3 दिन के अंदर नेक्स्ट क्लास के साथ आपकी, ठीक है। ओके, जब तक अल्लाह हाफिज़।